मसाला क्यों डालते हैं? क्योंकि वो लोगों को मसाला देखना है ना। पर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं बिल्कुल। कि आप पर एक हाँ, हाँ, क्या आता पूछते है हैं? कि आपको क्या प्रॉब्लम है सरकार से? आई वाज़ लाइक ब्रो मैंने कब तेरे को बताया कि मुझे प्रॉब्लम है सरकार से? मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं सटायरिस्ट हूँ और हमारे प्रधानमंत्री इतने फेमस हैं, तो मैंने उनके बारे में जोक कर दिया ब्रो, जस्ट हम्म, बिकॉज़ वो फेमस है। तू फेमस हो जा मैं तेरे पे भी जोक करूँगा, हम्म। बिकॉज़ लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लोग जानेंगे। दोस्तों आज के एपिसोड में एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड गेस्ट मुनावर फारूकी भाई। अक्सर लोगों को लगता है कि ये इंसान एक स्टैंड अप कॉमिक है, बट सच ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट है, बिल्कुल हमारे मेंटर जाकिर खान की तरह। अलग अलग टैलेंट्स हैं इनके। देसी ड्रेक का स्वागत है टीआरएस में। मुनावर फारूकी भाई कैसे हो? थैंक यू सो मच भाई, मैं ठीक हूँ और देसी ड्रैग हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? अब देसी ड्रेक नहीं हो। नहीं, नहीं देसी ट्रैक मैंने पहली बार ऐसा ये वाला सुना। अब अभी आई वांट टू नो ऐसा क्यों लगा तुम्हारे को? कि बहुत कम रैपर्स सिंग कर पाते हैं कि आवाज़ बहुत क्यूट है। थैंक यू बहुत भाई, प्यार है आपकी आवाज़ में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ से आता है ये प्यार? आवाज़ में प्यार आई थिंक तुम्हें प्यार दिखा बट आई थिंक हर चीज़ है आवाज़ में और मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और शायद मुझे लगता है कि कोई भी बात ज़बान में वही चीज़ है कि कोई भी बात प्यार से कही जाए तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो इट्स लाइक वेरी ईज़ी वे टू तो प्यार से कहने की कोशिश करिए। ओके। तो इसलिए आप तक पहुँची और आपने बोला कि प्यारी आवाज़ है। मैं पहली बार आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। पहली बार अच्छे से बात कर रहे हो ये लाइक ये लॉजिक आई समझाओ, ये इस सेंटेंस का लॉजिक समझाओ को ये वाला कि कि जब मैं आपसे पहले मिला था हाँ, हाँ। इफ्तार पार्टी में। मैं बताता हूँ। ये मुझे बहुत ही वो लगा कि जब इफ्तार पार्टी में मिले सो ही इज़ लाइक कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें पॉडकास्ट करना है साथ में। एंड आई वाज़ लाइक वॉव! क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, स्ट्रीम कभी हम लोग करते हैं ना यूट्यूब पे 2-3 गेस्ट मिल के, तो हम बा कॉल करते हैं, "हो गया रेडी?" हाँ, क्या? बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, बात नहीं करते।" ये सब होता है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती थी ना, वो बोलते, "यार, ये स्ट्रीम में बोलना चाहिए था।" तो आई अंडरस्टूड दैट कि कम पता हो तो ज़्यादा नेचुरली आएगा, बाकी तो वो थोड़ा फेक हो जाता है। ये फेक मेरा भी नहीं थोड़ा, ये बट इट्स लाइक गुड आइडिया टू गो विथ। ये मेरा आर्टिस्टिक प्रोसेस है। नहीं, नहीं बढ़िया है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। पर मुझे एक चीज़ कहनी है आपसे, हाँ, बोला। और ये मुझे तब भी कहनी थी पर नहीं कही। हाँ, आ, जितना भी मैंने आपको इंटरनेट पर देखा है, अदर देन द कंट्रोवर्शियल स्टफ, ओके। जो कम कंट्रोवर्सी वाला स्टफ है, उसमें हमेशा आपके अंदर की प्यार की एक झलक दिखाई देती है। हुँ, मतलब जितने भी आपके क्लिप्स वायरल गए हैं, जितनी भी आपकी पोएट्री है, हुँ, अभी आपका म्यूजिक भी सुन लिया मैंने, हाँ, उसमें भी प्यार की एक झलक होती है। हुँ, हर आर्टिस्ट में थोड़ा सा प्यार होता है, कुछ आर्टिस्ट में ज़्यादा प्यार होता है। हुँ। आई फील कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आशिकी है। या आई कैन से दैट कि है, बहुत है। शायद इसलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। हाँ, वो चीज़ है कि लाइक बहुत सारी साइड्स होती है इंसान की एंड आई फ़ील मैं वो बोलते हैं ना कि जब कोई पूछता है कि यू आर अ माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन, आई डोंट नो द आंसर ओके। कि लाइक मैं कोई कभी एक ऐसा इंसान नहीं रहा कि मुझे बस बेड पे सोने ही नींद आती है। आई फ़ील नींद होती है ना तो मैं कहीं पे भी सो जाता हूँ, लाइक सोफ़ा हो, ज़मीन हो या बेड हो। तो मैं कभी कोई एक ऐसी चीज़ का वो नहीं रहा। तो आई फ़ील कि जब कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर तू बहुत रोमांटिक है, तो आई फ़ील कि सच में? लाइक ओके, तो बोल रहा है तो होगा। सो आई आई सेम टाइम आई फ़ील कोई कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर बहुत दर्द है, तो आई वाज़ लाइक हाँ, तो हाँ है, होगा। सो इट्स लाइक पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत सारी साइड्स है। कि लाइक बहुत ही ब्राइट साइड है, बहुत ही फन साइड है, बहुत ही इंटेंस इंटेलिजेंट साइड है, और बहुत ही बेवकूफ़ स्टूपिड बकचोद स्टाइल है, तो अब जज्बातों के हार्दिक पांड्या हो। लाइक काइंड ऑफ यू कैन से। बचपन के बारे में बताओ। बचपन वही जैसे बोला एवरेज, बहुत एवरेज बच्चा के लाइक कभी किसी से लड़ता नहीं, बट कभी किसी से लड़ा तो फोड़ के आ गया, खुद भी फट के आया। समझ रहे हो कि लाइक कोई बोलेगा नहीं कि भाई ये तो कभी लड़ता नहीं है, या कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो लड़ते ही रहता है। इट्स लाइक वेरी बैलेंस के लोग कंफ्यूज ये कि ये है क्या। हुँ। तो वैसा इंसान बचपन, और बचपन ऐसा था कि जब होश आया तब चीज़ें बहुत सही थी आसपास के, लाइक डैड का बढ़िया बिजनेस है सब कुछ, और
चीज़ें ठीक है, घर घर में चीज़ें ठीक नहीं है बट फाइनेंशियली चीज़ें ठीक-ठाक है, ऐसी हुँ। कमी नहीं है। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता चलने लग रहा है कि ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग, हाउ डोंट नो। गोइंग मतलब? मतलब जो भी घर में चीज़ें हैं या बिज़नेस है वो ख़राब हो रहा है। लाइक करप्शन, मतलब लाइक करप्ट हो रहे हैं हम लोग के, लाइक पैसा ख़त्म हो रहा है कि क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो होश ही सँभाला है, राइट? तुम 7 साल के हो और तुम्हें दिख रहा है कि ओके चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जा रही है। एंड वो चीज़ें हिट तब करने लगी कि जब स्कूल में से सबका सबसे पहले आपको फ़ील होता है कि आपको स्कूल में जब आप चीज़ें देखते हो, और मुझे ये चीज़ स्कूल में फ़ील हुई कि ओके, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज़ फ़ीस नहीं भरे जा रही है। फ़ीस के लिए एवरी टाइम हर महीने के 10 दिन के बाद स्टाफ रूम से कॉल आता है कि इस बच्चे को भेजो प्रिंसिपल के ऑफ़िस में। तो प्रिंसिपल के ऑफ़िस जाते थे एंड देन वो बच्चे को बताते थे। आई डोंट नो ये सिस्टम अब है या नहीं, बट हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि बच्चे को बोलते थे कि फ़ीस क्यों नहीं भरी? तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो आके फ़ीस भरें। तो ये हर महीने सुनना पड़ता था और कभी-कभी तो इतना सुनना पड़ता था कि इट्स लाइक अनाउंसमेंट, ऐसा माइक शुरू होता था तो बच्चे लोग ऐसा मेरी तरफ देखते थे और बोलते थे, "क्या तेरे को फ़ीस के लिए बुला रहे हो?" और फिर बाद में प्रिंसिपल अनाउंस करती थी मेरा नाम कि इसको भेजो ज़रा कटघरे में। तो वो तब रियलाइज़ हुआ कि ओके, अब थोड़ी शर्मिंदगी पहली बार महसूस हो रही है। नहीं, इट वाज़ लाइक 4th स्टैंडर्ड, 4th 5th स्टैंडर्ड। सूरत में? गुजरात, जूनागढ़। 4th और 5th स्टैंडर्ड में हो रहा था और वो वहाँ की सेकंड बेस्ट स्कूल थी और उतनी महँगी स्कूल भी नहीं होती वहाँ पे, एजुकेशन उतना महँगा भी नहीं था जब मैं था। तो कितनी फ़ीस थी? 138 रुपीज़ फॉर 2 मंथ्स। आई रिमेंबर 138 रुपीज़ अभी भी। तो 138 रुपीज़ था 2 महीने का। एवरी 2 मंथ्स यू हैव टू पे। तो वो मुझे तब हिट हुआ एंड लाइक मैं कभी लंच बॉक्स लेके नहीं आता था। तब बाद में, पहले-पहले मिलता था और फिर मिलता नहीं था घर से, तो थोड़ा समझ में आता था कि ओके, तो क्या खाते थे? अ, दोस्त कोई बिस्किट खिला देता था और मोस्टली यही होता था कि घर से खा के जो गया है और घर पे आके खाया, वैसा होता था कि ये रिसेस क्या होता है? अब और आज इरफान पठान बिस्किट खिलाते हैं। बहुत बड़ी बात है और मैं ये कंपेयर ही नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से, क्योंकि एक चीज़ भी काफ़ी है कि अगर कोई एक इंसान आके भी आप ऑटोग्राफ ले रहा है तो मेरी पूरी ज़िंदगी उसके लिए मैं सम कर सकता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी और एक ऑटोग्राफ, कि तूने एक ऑटोग्राफ माँग के मुझे अगर गले लगाना चाहा कि भाई एक बार गले लगा लूँ क्या तुम्हारे? तो आई थिंक वो विन हो जाता है कि भाई मैं तो सभी भूल गया कि मैंने कौन-सी फ़ीस के लिए मैं एम्बैरेस हुआ था। मैं भूल गया जस्ट बिकॉज़ तूने मेरे को 4 लोग के सामने हाथ पकड़ा, थोड़ा मुझसे नीचे झुक गया और बोला कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आई थिंक वो वहाँ कवर हो जाता है। ओके। लोगों के बारे में तब सीखा था कि अब सीख रहे हो? लोगों के बारे में जैसे बताया अभी तक नहीं सीख पाया बट दुनिया के बारे में सीख लिया। इन चीज़ें कैसे वर्क करती है। मुझे अगर एक इंसान मिलेगा कि इस इंसान के बारे में बता दे कैसा है, तो मैं शायद अपने ओपिनियन रखूँगा और उसमें गलत हो सकता हूँ। बट मैं शायद दुनिया के बारे में गलत नहीं हो सकता कि जब लोगों को मैं बोलूँगा ना कि इस तरह दुनिया सोचती है, तो मैं उसमें सही हूँ। ओके। अभी मैं आइस ब्रेक करना चाहूँगा आपके साथ, बिल्कुल। ठीक है? मैंने हमेशा नोटिस किया कि आपका गार्ड बहुत अप रहता है हुँ, और ये सेल्फ डिफेंस है आपका हुँ, एंड आई रिस्पेक्ट इट। हुँ। मैं समझता हूँ आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। पहली बार ऐसा लगा है कि आपका गार्ड पूरी तरह से हट गया है। बिल्कुल, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारे बारे में सुना, हमको बहुत प्राउड फ़ील होता है या हमको बहुत बुरा फ़ील होता है ऐसा। तो मैं ऐसे दिमाग में सोचता हूँ कि ब्रो यू नो नथिंग हुँ। कि वो मैंने बोला था कि शायरी भी लिखता हूँ तो मैंने लिखा था कि सिर्फ़ अंदाज़ा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक़्त होगा तो आ जाएँगे ये सारे, ख़ैर ज़माना ही ऐसा है गलती इनकी भी नहीं। वाह! तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं चीज़ें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आई हैव अ जो लोग हैं जो मुझे पता है ये सब चीज़ें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। ये सब चीज़ें सुन के उनको
रियलिटी पता चल रही है कि भाई दुनिया तो ऐसी है कि तुमको लात भी पड़ सकती है, कोई खींच भी लेगा तुमको, कोई उठाने भी आ जाएगा। तो ये दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई हैव टू शेयर दिस। दुनिया कैसी है अभी, दुनिया जो है वो मतलब ही स्पेशली मुंबई